सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 18 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। पार्ट 5 से ली गई है वर्कशीट। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों को विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। प्रश्न 1 है बच्चों, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। उन्होंने, देखिए यहाँ से लिखेंगे आंसर 1, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। बस इतना लिखेंगे आप आंसर नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? स्वयं सोचकर लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे
विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा और मुख्य कारण था संगठन का अभाव। विद्रोहियों में वीरता की कमी नहीं थी, किंतु विद्रोह के उद्देश्य, स्थान व क्षेत्र की भिन्नता के कारण कोई मजबूत संगठन तैयार नहीं हो सका। अब क्वेश्चन 3 है, 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ? तो ये ज़रा थोड़ा लेंदी होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में लिखना है क्या क्या हुआ। अंतिम मुगल बादशाह, यहाँ से लिखेंगे, बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ठीक है, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। ये लाइन मत लिखना आप, ठीक है, इसे काट दीजिए। फिर यहाँ से लिखना, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे, दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हुआ। फिर तात्या टोपे के बारे में भी लिख दीजिए थोड़ा। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर लिख लेंगे, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे आंसर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो पहले तो आप यहाँ से लिखेंगे आंसर 4। यहाँ से अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट डाल के लिख लेना, ब्रिटिश संसद के 1858 में के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद सेकंड पॉइंट फिर यहाँ से लिखना, क्योंकि शॉर्ट में देने हमें आंसर थोड़े। सेकंड पॉइंट डाल के लिखना, मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिख लेना बच्चों, ये वाला, ये भी लिख लो। चलो 4 पॉइंट लिख लो। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और 4th पॉइंट लिख लेना, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। यहाँ तक कर लीजिए, 3 पॉइंट्स यहाँ और 1 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये आंसर 4 हो गया आपका। अब आंसर 5, अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे? इसका आंसर आप लिखेंगे, अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेज़ भारत में अपनी प्रभुता कायम रखना चाहते थे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वे 1857 जैसे विद्रोह दोबारा नहीं होने देना चाहते थे। थर्ड लिखेंगे, अंग्रेज़ भारतीयों का विश्वास जीतना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।